बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन को उसको डिस्कस करते हैं दैट इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, तो प्राइमरी से नेक्स्ट दैट इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है इट इज़ आल्सो अ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो भी पॉलीपेप्टाइड की ही चेन होती है। इट इज़ आल्सो अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन किसे कहते हैं? पॉली मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और वो एक चेन सी बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटीन की चेन है वो फ्लैट नहीं होती। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड की चेन डू नॉट लाई फ्लैट, कि मतलब ये फ्लैट नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती, जैसा कि हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि ये अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक करते जाते हैं और एक ये स्ट्रेट सी चेन बनाते हैं, लीनियर चेन बनाते हैं। ये किसके अंदर हो रहा था? लीनियर चेन बना देते हैं इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे होते हैं वो चेन जो से वो स्ट्रेट होती है, लीनियर होती है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है वो फ्लैट नहीं होती। क्लियर? तो फिर ये कैसी होती है? इट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो कहा जाता है इसके बारे में कि ये कॉइल्ड होती है। पॉलीपेप्टाइड की चेन्स कॉइल्ड होती हैं और कॉइल होके ये बना देती हैं स्ट्रक्चर जिनको हम लोग अल्फा हेलिक्स का नाम देते हैं या फिर बीटा प्लेटेड शीट बना देते हैं, या फिर इससे इन दोनों के अलावा कोई और स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड द अदर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो फ्लैट नहीं होती, सीधी लीनियर नहीं होती, बल्कि वो कॉइल करके हेलिक्स की फॉर्म में आ जाती है, शीट्स बना देती हैं या फिर कोई और स्ट्रक्चर बना देती हैं। क्लियर स्टूडेंट? सेकेंडरी प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर कौन सी है? अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड शीट है या कोई और स्ट्रक्चर है? तो कहा जाता है अल्फा हेलिक्स जो है इज द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है किनके अंदर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब बात करें तो। क्लियर? अल्फा हेलिक्स एक्चुअली क्या है? इसमें क्या होता है? बेसिकली स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं वो कॉइल होके स्पाइरल फॉर्मेशन बना रही होती हैं। स्पाइरल फॉर्मेशन से मुराद यहाँ पे किस टाइप की स्ट्रक्चर है? जैसे आप लोग स्प्रिंग की नहीं देखते इस तरह, तो दिस स्ट्रक्चर इज द स्पाइरल फॉर्मेशन। और किसकी वजह से? पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, स्ट्रेट चेन थी, उसने क्या किया? कॉइल हो गई है इस तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है दैट इज द अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर बनी है। अल्फा हेलिक्स बेसिकली कहते किसे हैं? जब स्पाइरल फॉर्मेशन होती है किनकी? पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। पॉलीपेप्टाइड चेन स्पाइरल फॉर्मेशन बनाती हैं तो उसको हम लोग अल्फा हेलिक्स का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखते हैं अल्फा हेलिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि अल्फा हेलिक्स जो से हैं ये जो चेन बनी है स्पाइरल कॉइल होके इस तरह की हमारे पास जो स्ट्रक्चर आई है, क्या ये दोबारा से खुल के स्ट्रेट चेन की फॉर्म में वापस नहीं आ सकती? ठीक है, तो कहते हैं ये जो इनकी कॉइलिंग हुई है, जो स्पाइरल्स बने हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। क्लियर? इनके दरमियान ये दोबारा से चेन खुल ना जाए इसलिए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान इनके दरमियान बॉन्डिंग बनती है, बॉन्ड्स बनते हैं और इन बॉन्ड्स के ज़रिए ये जो चेन है स्पाइरल ये एक इसी फॉर्म में रहती है, इसी टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है। तो फिर बॉन्ड क्या करते हैं? स्पाइरल फॉर्मेशन हुई है उसको इसी तरह स्टेबल रहने में मदद देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब कहते हैं ये जो बॉन्ड बने हैं इनके दरमियान वो कौन से हैं? ये जो बॉन्ड बनते हैं
These are the हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्टेबल रहती है। क्लियर? ये जो स्पाइरल फॉर्मेशन हुई है वो मेंटेन किसकी वजह से रहती है? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं ये क्या है? दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर बनी है उसको मेंटेन करने में मदद देते हैं। अब स्टूडेंट देखिए ज़रा, यहाँ पे हमने कहा है ये स्पाइरल फॉर्मेशन जो सी है दैट इज द अल्फा हेलिक्स, और मोस्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस फॉर्म में मौजूद होती है? अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में। अब कहते हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं जो क्या करते हैं? इनको होल्ड करके रखते हैं, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद देते हैं। अब कहा जाता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो किन के दरमियान बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो किन के दरमियान होती है? हम लोग देखते हैं अमाइनो एसिड का फार्मूला। अमाइन ग्रुप अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप R और साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। क्लियर स्टूडेंट? मतलब इस अमाइनो एसिड के 3 पार्ट हैं, एक ये वाला है, दूसरा ये है और थर्ड वाला ये है। ये अमाइन ग्रुप है, ये जो सी है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं स्टूडेंट? वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको हम लोग अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने बात की है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से हैं वो किन के दरमियान बनते हैं। अगर यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे अमाइनो एसिड है, यहाँ पे अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड के किस पार्ट के साथ ये ग्रुप जो से हैं बॉन्डिंग होती है? तो बेसिकली देखा जाता है कि एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी जो ऑक्सीजन है ये वाली, वो लिंक करते हैं या बॉन्ड बनाती है दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ ये क्या करती है? बॉन्डिंग बनाती है। इस तरह इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पे है, ये हम लोग कहते हैं एक टर्न है, ये दूसरी टर्न है, ये वाला ये शो कर रहा है और ये वाला यहाँ पे। क्लियर? तो अमाइनो एसिड यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी। यहाँ पे कार्बन जो सी है कार्बोक्सिलिक ये वाली है और इसकी ऑक्सीजन नीचे की तरफ, और यहाँ पे अगर हम लोग अमाइन ग्रुप यहाँ पे साथ में ये कार्बन इसके अटैच है और इसका हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। ठीक है? नेक्स्ट इसके फर्दर कार्बोक्सिलिक जो सी है ये अटैच है, फर्दर आगे जो सी अमाइनो एसिड भी अटैच है। ठीक है? तो यहाँ पे देखें इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बनना है, ठीक है, तो डेट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किन के दरमियान बनता है? बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कौन सा पार्ट? ऑक्सीजन। और सेकंड अमाइनो एसिड जो है उसका अमाइन ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? तो इस तरह हमने देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, किन के दरमियान बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन किसकी है? वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और दूसरे अमाइन ग्रुप के H के साथ ये लिंक करती है ऑक्सीजन, और इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है? ये स्पाइरल जो स्ट्रक्चर बनी है, ये अल्फा हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है। क्लियर स्टूडेंट? हमने बात की है अमाइनो एसिड के 3 पार्ट्स होते हैं। आपकी बुक के मुताबिक कहा जाता है कि एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं इन ईच टर्न। एक टर्न मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है एक टर्न बन रहा है, उसके बाद ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न। तो एक टर्न की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इनके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? ऑलमोस्ट 3.6 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। 3.6 से मुराद के 11 पार्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड।
11 पार्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड, क्या मतलब है 11 पार्ट्स कैसे? क्योंकि हमने बात की है एक अमाइनो एसिड में 3 पार्ट होते हैं, तो 3 अमाइनो एसिड में 9 पार्ट्स होंगे, ठीक है। 3 तो हो गया, 6 से क्या मतलब है यहाँ पे कि एक और अमाइनो एसिड हो तो उसके 2 पार्ट्स मिलाएं, 2 पार्ट्स ऑफ 4th अमाइनो एसिड, कि 4th अमाइनो एसिड जो सा पूरा का पूरा इस एक टर्न के अंदर नहीं होता, तो 3 अमाइनो एसिड के अंदर 9 पार्ट्स होंगे, 3.6 अमाइनो एसिड मतलब 11 पार्ट्स होंगे उसके अंदर। 4th अमाइनो एसिड के 2 पार्ट और मिलेंगे तो 11 पार्ट्स हो जाएंगे। इस तरह 11 पार्ट्स मिला के 3.6 अमाइनो एसिड बना रहे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। अगर पार्ट्स की बात करें तो 11 पार्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? फिर इस वजह से हम लोग कहते हैं जो अल्फा हेलिक्स है वो यूनिफॉर्म ज्योमेट्री शो करता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स की जो ज्योमेट्री है मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मुराद कि एक टर्न के अंदर 33.6 अमाइनो एसिड है, दूसरी टर्न के अंदर भी 3.6 अमाइनो एसिड हैं और तीसरी टर्न के अंदर भी 3.6 अमाइनो एसिड ही होंगे। तो इस तरह ये यूनिफॉर्म है अमाइनो एसिड हर टर्न के अंदर, इसलिए कहा जाता है इसकी जो ज्योमेट्री है वो यूनिफॉर्म होती है। क्लियर? ये थी अल्फा हेलिक्स के बारे में। अभी हमने बात की है कि अल्फा हेलिक्स जोन सी है वो स्ट्रक्चर मेंटेन होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन बॉन्ड किन के दरमियान बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन कौन सी होती है? जो कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप की होती है। और हाइड्रोजन कहाँ से आता है? वो अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड, उसी अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन नहीं बल्कि दूसरा अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन जो है वो किसी और ऑक्सीजन जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती है उसके साथ लिंक करता है और इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये जो अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है। क्लियर? फिर हमने बात की कि जो अमाइनो एसिड है उसके 3 पार्ट होते हैं। अमाइनो ग्रुप होता है, अल्फा कार्बन होती है और कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बनता है। उसके बाद हमने बात की अमाइनो एसिड के बेसिक 3 पार्ट होते हैं, तो हर टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड पाए जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने अमाइनो एसिड होंगे, तो कहा जाता है 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं एक टर्न के अंदर। 3.6 अमाइनो एसिड से मुराद क्या है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड के टोटल पार्ट कितने होंगे? 11 मतलब 3 पूरे अमाइनो एसिड, और 4th अमाइनो एसिड का जो 2 पार्ट्स है वो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह 11 पार्ट्स अमाइनो एसिड के बनते हैं और 11 पार्ट्स मतलब 3.6 अमाइनो एसिड यहाँ पे बन रहे हैं। क्लियर? तो हर टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड है और हमने कहा है क्योंकि हर टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड मौजूद हैं इसलिए जो अल्फा हेलिक्स है वो यूनिफॉर्म ज्योमेट्री शो करता है। यूनिफॉर्म ज्योमेट्री मतलब एक जैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है, हर टर्न की स्ट्रक्चर एक जैसी है। सो इट शो यूनिफॉर्म ज्योमेट्री कि हर टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड हैं, तो ये यूनिफॉर्म ही चल रहा है ना काम, यहाँ से यहाँ पे यहाँ देखें तो यूनिफॉर्म ज्योमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। बीटा प्लेटेड शीट जो सी है आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रही होगी कि किस तरह बनी हुई है। इसमें क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन जो सी होती हैं वो टर्न कर जाती हैं बैकवर्ड टर्न कर जाती हैं और इस तरह हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे एक बुक है आपके पास, जैसे ये एक बुक है, ये स्ट्रेट है, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन स्ट्रेट है, लेकिन अगर ये बेंड कर जाए, ठीक है, या ऊपर की तरफ ऐसे हो जाए, ठीक है, बेंड कर जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? ये जो बनी है स्ट्रक्चर दैट इज द बीटा प्लेटेड शीट। क्लियर? बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड की चेन है वो बेंड कर जाती है। इस तरह अगर ये स्ट्रेट चेन थी तो ये स्ट्रेट नहीं रहती बल्कि बेंड कर जाती है इस तरह। क्लियर? अब जो बॉन्डिंग होनी है जब बेंड करेगी तो वो इस तरह हो जाएगी। ये बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग होगी वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन है किन के दरमियान होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। क्लियर? कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा अमाइनो एसिड का और उसकी ऑक्सीजन लिंक करेगी यहाँ के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ, ये क्या करेगी? बॉन्डिंग बनाएगी। स्टूडेंट देखिए, अगर यहाँ पे
इस तरह मौजूद है तो नेक्स्ट टर्न में ये कार्बन जो सी है इस तरफ होगी। क्लियर कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे। ठीक है, इधर अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है इस तरफ तो वहाँ पे जाके इस तरफ हो जाएगी। नेक्स्ट देखें तो ऑपोजिट एक दूसरे के चलते जाते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो सी है वो टर्न करती जाती हैं और इस तरह बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने डिस्कस करनी है टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है और ये किस टाइप की होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से थोड़ी सी ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और ये बनती कैसे है। पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है टर्न करती है एंड बेंड इटसेल्फ। पॉलीपेप्टाइड चेन टर्न बेंड करती है और इस तरह एक हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनती है। उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर का। जैसे यहाँ पे ये एक स्ट्रेट चेन थी, अगर ये चेन जो सी है फोल्ड हो जाए इस तरह तो ये हमारे पास क्या बनी, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, डेट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। क्लियर, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो बनती है उसको हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। किससे मिलके बनी है, पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन वो क्या करती है, वो बेंड कर जाती है और उसकी वजह से हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। क्लियर, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डेट इज़ द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। कहते हैं ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन कौन करवाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनी है, जो उलझी हुई स्ट्रक्चर है, ये दोबारा से स्ट्रेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो कहा जाता है इसको मेंटेन करवाने में 3 बॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट वन इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, जैसे हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखा था। ठीक है, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड किन के दरमियान बनेंगे, उन अमाइनो एसिड के दरमियान में जहाँ पे सल्फर मौजूद होगा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है। और थर्ड पे आयनिक जो बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इनको मेंटेन करने में मदद देते हैं स्ट्रक्चर को। डाइसल्फाइड का आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी हमने पढ़ी है। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अमाइनो एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, अमाइन ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप है और हाइड्रोजन है। बेसिकली क्या होता है, आमतौर पर देखा जाए तो ये जो इसके अमाइनो एसिड के ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये किसी और अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप के H के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ऐसा ही है ना, और इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है CN। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। और इसी तरह ये भी जो सा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो किसी और अमाइनो एसिड का होता है उसके साथ ये अटैच हो जाता है, बॉन्डिंग कर लेता है। लेकिन अगर ये वाला साइड या ये वाली साइड किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करती, लिंक नहीं होती, तो ये फिर अमाइनो एसिड जो सा है, ये अमाइनो एसिड फिर नेचर में एज अ आयन मौजूद होता है और उस आयन को ज्विटर आयन का नाम देते हैं। कब ज्विटर आयन बनता है, जब ये अमाइनो एसिड किसी के साथ भी लिंक ना कर रहा हो। ठीक है, तो जब ये किसी के साथ भी लिंक नहीं करता तो उस टाइम अमाइनो एसिड एज एन आयन एक्ट करता है, तो और उस आयन को हम लोग ज्विटर आयन का नाम देते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट, ये जो H है ये जाके लिंक करता है इस अमाइन के साथ। ठीक है, और NH3 बना देता है। क्लियर, तो ये NH3 बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और ये H। क्लियर स्टूडेंट, अब देखें इसको हम लोग शो कैसे करते हैं। जैसे ये इसके साथ बॉन्डिंग हो रही है NH3 के साथ, मतलब H जो सा यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया है और इस तरह इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है, आयंस के दरमियान बना है ना, तो डेट इज़ द आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इस टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए 3 टाइप के बॉन्ड जो उनसे अपना रोल प्ले करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं और आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं। अब कहा जाता है मोस्टली ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये फंक्शनल प्रोटीन होती हैं। ठीक है, दीज आर दी फंक्शनल प्रोटीन्स। ये मोस्टली एक्वस मीडियम में काम करती हैं। एक्वस मीडियम में मतलब वाटर वगैरह में ये काम करती हैं।
तो जब इन्होंने एक्वस मीडियम में काम करना है तो उसमें ये डिज़ॉल्व भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल करके रखती हैं। तो उसको स्टेबल करने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। वो कौन सी हैं? जब इन्होंने एक्वस मीडियम में जब इन्होंने काम करना होता है वाटर वगैरह में, देन क्या करते हैं, इन्होंने डिज़ोल्व भी होना होता है लेकिन उसके बावजूद स्टेबल भी रहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए इनके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली बात, आपको पता है अमाइनो एसिड दो टाइप के होते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं और कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये क्या करती है, जब बन रही होती है अपने अपर साइड पे अमाइनो एसिड वो वाले अटैच या अरेंज करवाती है जो हाइड्रोफिलिक होते हैं। मतलब ये पानी के साथ अट्रैक्ट करते हैं, पानी इसको अट्रैक्ट कर लेता है और ये अमाइनो एसिड पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। अपर साइड पे कौन से होते हैं? हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर जोन सा है इन हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड को अट्रैक्ट कर सकता है। जो चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है पानी की तरफ वो डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, तो अपर सरफेस पे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जबकि जो इनर साइड होती है, इनर साइड पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड अटैच कर देते हैं, उनको अरेंज करती हैं। ठीक है, तो अंदर वाले जो अमाइनो एसिड होंगे यहाँ पे वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह पानी के अंदर कुछ जो से हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसके साथ साथ ये अपनी स्ट्रक्चर भी मेंटेन रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इनर साइड पे कौन से होते हैं अमाइनो एसिड? हाइड्रोफोबिक, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। तो पानी के अंदर रह के ये क्या करते हैं, अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर लेते हैं और स्टेबल भी हो जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह हम लोग कहते हैं ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ थी। वो क्या थी कि पानी के अंदर रहना है लेकिन उसके बावजूद डिज़ोल्व भी होना है और स्टेबल भी होना है। ठीक है, डिज़ोल्व होने के लिए हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है और स्टेबल रहने के लिए इनर साइड पे ये अपने हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को अरेंज कर लेता है। क्लियर? तो इस तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाती है। अभी तक हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के टर्न और बेंड करने की वजह से बनती है, और ये जब टर्न और बेंड करती है तो इसकी वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनती है, और उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ या टर्शियरी प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है, उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई गई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक धागा होता है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन अगर आप लोग धागे को उलझा दो तो वो एक बॉल की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में किनका रोल है? डाइसल्फाइड बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्ड का और आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड हमने देखा है अगर ये दोनों साइड जोन सी हैं अमाइनो एसिड की रिएक्टेंट नहीं है, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, तो फिर यहाँ का हाइड्रोजन आयन जाके इस अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और इस तरह ये आयनिक बॉन्ड बना देता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये फंक्शनल प्रोटीन होती हैं और एक्वस मीडियम में काम करती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, अपर वाली साइड पे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड को अटैच कर देती हैं और इसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक एंजाइम जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन अपनी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए इनर साइड पे ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड अटैच करती हैं। इन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, आपको पता है हाइड्रोफोबिक वो अमाइनो एसिड होते हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह इनकी स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहती है और ये अपना फंक्शन भी एक्वस मीडियम में परफॉर्म कर लेती हैं। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज ऑल अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट जो सी लास्ट टाइप है या स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन की, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और इनके बारे में कहा जाता है दे आर मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्वाटरनरी प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कि कंपोजिशन की बात करते हैं कि किस तरह बनती है। बेसिकली जब टर्शियरी प्रोटीन्स मिलती हैं तो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। तो हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी चेन्स एग्रीगेट मतलब जमा होती है, इकट्ठी होती हैं और वो क्या बना देती हैं, एंड फॉर्म अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इस तरह वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर देखें तो हमने अभी बात किया वो ग्लोबुलर होती हैं। ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दूसरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है।
ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलती जाती हैं और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द क्वाaternary स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में जैसे देखा जाए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, हमने कहा था ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करवा रही है? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये भी क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाती है। इट शोज क्वाaternary स्ट्रक्चर, ठीक है। हीमोग्लोबिन जोन सी है वो क्वाaternary स्ट्रक्चर बना रही होती है। हमने कहा था हीमोग्लोबिन जोन सी है 4 चेन से मिलकर बनी होती है और वो 4 चेन्स अगर हम लोग यहाँ पे ड्रा करें वो 4 चेन जोन सी हैं ये 4 चेन हमने ड्रा की हैं और ये जोन सी है एक टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, ये 3-4 जोन से टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो हमने कहा था हीमोग्लोबिन बेसिकली 4 चेन से, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बेशक वो अल्फ़ा है या बीटा, अगर फॉर एग्जांपल ये हम लोग अल्फ़ा को शो कर रहे हैं, ये बीटा को, क्लियर। तो ये मिलती हैं और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती हैं। अब मिलेंगी कैसे, यहाँ पे देखें, ये देखिए इनके मिलती हैं एक दूसरे के साथ द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स, इनके दरमियान में बॉन्ड्स बनते हैं और इस तरह बहुत ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये जो बड़ी सी स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग क्वाaternary स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने चूंकि एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन का जिक्र किया है कि हमने कहा हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है और एक ये चेन है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी चेन है। ये सारी एक दूसरे के साथ हेल्ड हैं, इकट्ठी हुई हैं, एग्रीगेट हुई हैं बॉन्ड के ज़रिए और इस तरह ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द क्वाaternary स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को मेंटेन किसने किया हुआ है? ठीक है, बॉन्ड्स तो बनाए हैं, कौन कौन से बॉन्ड हैं इनके दरमियान बनते, मेंटेन करने में किन बॉन्ड का रोल है? तो बेसिकली कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान में बनते हैं, उसके अलावा आयनिक बॉन्ड भी होते हैं और यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या मतलब है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर को रिलीज आउट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हमने कहा था पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं और उसके रिजल्ट में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना है, ये जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, इस क्वाaternary स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में मदद देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, हमने बताया है क्वाaternary स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं। बेसिकली ये टर्शियरी चेन्स के मिलने से ही बनती हैं। जैसे हमने एग्जांपल हीमोग्लोबिन का बताया, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन को देखें तो ये 4 चेन से मिलकर बनी होती है, 1 2 3 4। वो 4 चेन जोन सी है, एक चेन जोन सी है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगी, ये भी 4 जोन सी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं और एक हमारे पास हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हमने बताया है हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल है, आयनिक बॉन्ड है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन के रिलेटेड था। नेक्स्ट जोन से हम लोग इसकी डिफरेंट टाइप्स आगे फर्दर जोन सी हैं प्रोटीन की, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।